बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग। मंदरजा झैल को प्रूव करें। तो साइन इंटू क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है साइन इंटू 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा साइन इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है साइन इंटू 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा साइन इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो 180 डिग्री को इस 180 डिग्री को जब 90 से, तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री में अगर कोई भी एंगल 180 डिग्री में कोई भी एंगल ऐड होगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा है वो नेगेटिव होता है। तो पहले इसका 90 का यहाँ पे मल्टीपल बनाते हैं। तो 90 का मल्टीपल बनाने के लिए हम 180 को 90 पे डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 90 डिग्री आ जाएगा। तो प्लस अल्फ़ा इंटू साइन, तो 90 का यहाँ पे 90 का मल्टीपल आएगा 1 इंटू 190 डिग्री माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे 90 को अब जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 ही आएगा। तो यहाँ पे 90 का मल्टीपल है हमारे पास इवन। जब इवन होगा 90 का मल्टीपल तो साइन को रेशो में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे साइन ही आएगा। तो अल्फ़ा ये वाला एंगल साइन के साथ लगेगा। तो क्वाड्रेंट कौन सा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 180 डिग्री में एंगल ऐड हो रहा है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो कोस यहाँ पे 90 का मल्टीपल है ओड। जब 90 का ये मल्टीपल ओड होगा तो साइन को रेशोज में चेंज होगा। तो साइन की जगह पे यहाँ कोस आएगा। तो साइन को रेशोज में चेंज हो गया। तो यहाँ पे अल्फ़ा आएगा कोस के साथ अल्फ़ा एंगल। तो 90 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है एंगल। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हम जानते हैं कि जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो ये साइन पॉजिटिव ही आएगा यहाँ पे। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। ये हमने प्रूव करना था इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करते हैं। टू में है साइन 780 डिग्री इंटू साइन 480 डिग्री प्लस कोस 120 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो हमने प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सॉल्व करते हैं इसे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 780 डिग्री इंटू साइन 480 डिग्री प्लस कोस 120 डिग्री, आगे है साइन 30 डिग्री। यह है लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन 780 डिग्री को हम साइन 80 डिग्री को 780 डिग्री को जब हम 90 से डिवाइड करेंगे, 780 डिग्री डिवाइड करेंगे 90 से, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 8.66। तो 9 पॉइंट से पहले वाला ये देखें, ये पॉइंट से पहले है 8। तो 8 को जब हम 90 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 720 डिग्री आएगा। तो 720 डिग्री में हम क्या ऐड करेंगे तो हमारे पास 780 डिग्री आएगा। तो 720 डिग्री में हम 60 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 780 डिग्री आएगा।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 780 डिग्री की जगह पे 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम साइन आगे 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। 780 की जगह पे 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम 90 का मल्टीपल बनाते हैं, तो 90 के मल्टीपल हमने यहाँ पे देखें 8 को 90 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास 720 डिग्री आया था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, आगे ये वाला प्लस कर देना प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पे 90 का मल्टीपल हमारे पास 8 है। 8 हम जानते हैं कि हमारे पास इवन होता है, तो ये साइन को रेशो में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आएगा साइन ये वाला 60 डिग्री 7 पैसे। तो क्वाड्रेंट चेक करते हैं। क्वाड्रेंट इसका है 8 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फोर्थ में आगे एंगल ऐड हो रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 60 डिग्री हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। तो साइन 60 की हम वैल्यू हमें पता है कि √3/2 होती है। ये थी साइन 780 डिग्री की वैल्यू। तो आगे हम साइन 480 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन 480 डिग्री, तो जब हम 480 डिग्री को 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा हमारे पास 5.33। तो 5 को जब हम पॉइंट से पहले वाले को, ये देखें ये पॉइंट है, पॉइंट से पहले 5 है। 5 को जब हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 450 डिग्री। तो हम जब 450 डिग्री में ऐड करेंगे 30 डिग्री को, हमारे पास 480 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे साइन 480 डिग्री की जगह पे लिख सकते हैं 450 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमने 90 का मल्टीपल बनाना है, तो 90 का मल्टीपल ये रहा हमारे पास 5 × 90 डिग्री इज इक्वल टू 450 डिग्री। तो 450 डिग्री की जगह पे हमने 5 × 90 डिग्री लिखना है। तो 5 × 90 डिग्री, आगे प्लस 30 डिग्री आएगा। तो 90 का मल्टीपल हमारे पास 5 है, 5 ओड नंबर है, तो साइन को रेशोज में चेंज होगा। तो साइन के को रेशोज है कोज, और आगे ये वाला 30 डिग्री आएगा 30 डिग्री। तो इसका क्वाड्रेंट चेक करते हैं। क्वाड्रेंट इसका आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल प्लस हो रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। 1 2 3 4 फोर्थ में है, तो फोर्थ में एंगल प्लस हो रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। ये हमने 480 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर ली। आगे हम वैल्यू फाइंड करते हैं cos 120 डिग्री की। cos 120 डिग्री, तो जब हम cos 120 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं कि अगर 180 डिग्री में से माइनस करें 60 डिग्री को, तो हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा। फिर दोबारा वही शेप बन जाएगी। तो यहाँ पे cos, यहाँ पे 90 का मल्टीपल बनाए तो हमारे पास 2 × 90 डिग्री आएगा, तो -60 डिग्री वैसे साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे 90 का मल्टीपल हमारे पास इवन नंबर है, तो कोस को रेशोज में चेंज नहीं होगा। तो कोस 60 डिग्री आएगा। तो क्वाड्रेंट इसका कौन सा है, 180 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है एंगल, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस
नेगेटिव होता है, माइनस कोस 60 डिग्री आएगा यहाँ पे, माइनस कोस 60 डिग्री। तो माइनस कोस 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं कि 1/2 होती है। आगे हम ये थी हमने कोस 120 की वैल्यू फाइंड की। अब हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन 30 डिग्री हमारे पास होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं कि 1/2 होती है। तो ये मैंने वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इन वैल्यूज़ को लेफ़्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। इस लेफ्ट हैंड साइड में साइन 80 डिग्री 4 साइन 480 डिग्री प्लस कोस 120 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो साइन 780 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3/2 है और 480 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3/2 है। तो हम ये इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन 780 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3/2 है और साइन 480 डिग्री की वैल्यू √3/2 है। तो आगे हमारे पास प्लस है, तो प्लस यहाँ पे प्लस आएगा। आगे हमारे पास कोस 120 की वैल्यू हमने फाइंड की थी -1/2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 फाइंड की थी। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम जब √3 और √3 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास √3 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और नीचे वाले 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो प्लस ये वाली प्लस और माइनस आएगा 1/2, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो ये वाला स्क्वायर रूट से कट गया, 3/4 आ गया, तो ये -1/4 आए। तो इन कैल्शियम जब लेंगे तो हमारे पास आएगा 4 ऊपर 3 -1, तो 3 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 2/4 आ जाएगा। 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4, तो 1/2। हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 1/2 है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 1/2। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है कोस 360 डिग्री, आगे प्लस कोस 234 डिग्री, आगे प्लस कोस 162 डिग्री प्लस कोस 18 डिग्री इज इक्वल टू 0 के। तो हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है कोस 306 डिग्री की पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कोस 306 डिग्री को जब हम 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 3.4। तो 90 से पहले 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, तो हमारे पास आएगा 270 डिग्री। तो हम क्या 270 डिग्री में क्या ऐड करेंगे तो हमारे पास 306 डिग्री आएगा। तो 306 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर लें 270 डिग्री। तो जब हम 306 डिग्री में से 270 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 36 डिग्री। तो यहाँ पे जब हम 270 डिग्री 306 डिग्री में से माइनस करेंगे तो 270 डिग्री आएगा। 270 डिग्री माइनस करेंगे 306 डिग्री में से तो हमारे पास 36 डिग्री आएगा। तो उस 36 डिग्री को जब हम 270 डिग्री में ऐड करेंगे तो हमारे पास 306 डिग्री
आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कोस इंटू 306 डिग्री की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं 270 डिग्री आगे प्लस 36 डिग्री। तो यहाँ पे हम 90 का मल्टीपल बनाते हैं तो 90 का मल्टीपल हमारे पास आता है 3 इंटू 90 डिग्री। ये वाला 270 डिग्री को जब 3 मल्टीप्लाई 90 तो हमारे पास आंसर आएगा 270 डिग्री। तो आगे ये ऐड करेंगे 36 डिग्री। तो यहाँ पे 90 का मल्टीपल हमारे पास ओड है। तो ओड हम जानते हैं कि जब 90 का मल्टीपल ओड होता है तो हम को रेशोज में चेंज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। तो कोस को हम को रेशो में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन, और ये वाला 36 डिग्री वैसे लगाएंगे साथ। तो क्वाड्रेंट चेक करते हैं तो 270 डिग्री में एंगल ऐड हो रहा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोस थीटा है वो ये वाला कोस थीटा हमारे पास पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली कोस 306 डिग्री की। आगे हम वैल्यू फाइंड करते हैं कोस 234 डिग्री की। कोस 234 डिग्री की। तो 234 डिग्री को जब हम डिवाइड करेंगे 90 से हमारे पास इसका आंसर आएगा 2.6। तो जब पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा आएगा तो यहाँ पे है 6, 5 से एक ज़्यादा है तो एक को हम इस तरफ राउंड ऑफ कर लेंगे। तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे 2 की जगह पे हम 3 लिखेंगे। तो 3 तो जो 3 आएगा उसे हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 90 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 270 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे देखें 234 डिग्री है यहाँ पे कोस 234 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री। तो 270 डिग्री में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 234 डिग्री आएगा। तो 270 डिग्री में से 234 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका जो आएगा वो 36 डिग्री आएगा। 270 डिग्री में से जब हम 36 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 234 डिग्री आएगा यहाँ पे। तो 234 डिग्री, तो 234 डिग्री की जगह पे हम 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोस इन 270 डिग्री माइनस 34 डिग्री, यहाँ पे 36 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे ये वाली। तो यहाँ पे 90 का मल्टीपल बनाना है हमने। तो 90 का मल्टीपल हमने यहाँ पे निकाला था 3 इंटू 90 डिग्री, 3 इंटू 90 डिग्री माइनस ये वाला 36 डिग्री। तो 90 का मल्टीपल हमारे पास ओड है। तो जब ओड होता है 90 का मल्टीपल तो हम को रेशोज में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे कोस है, कोस की को रेशोज होती है साइन, तो साइन आएगा। तो ये वाला 36 डिग्री इसके साथ लगाएंगे। तो इसका क्वाड्रेंट चेक करते हैं 270 डिग्री में से माइनस हो रहा है एंगल तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोस है वो नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे। ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली कोस 234 डिग्री की। आगे वैल्यू फाइंड करते हैं कोस 162 डिग्री की। कोस 162 डिग्री की। तो जब हम 162 डिग्री को 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.8। तो हम जानते हैं कि जब पॉइंट के बाद 5 से यहाँ पे 5 से ज़्यादा आ जाए यानी 6, 7 जो भी आ जाए तो हम एक 1 को राउंड ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे जब राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 1 की जगह पे 2 आएगा। तो उस 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा। तो 180 डिग्री में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 162 डिग्री आएगा। तो 180 डिग्री में से 162 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो आंसर आ जाएगा जो हमने यहाँ पे लिखना है। तो 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास इसका आएगा जो 160
तो 180 डिग्री में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आएगा, 18 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा 162 डिग्री। तो हम 162 डिग्री की जगह पे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। यहाँ पे हम कोस इंटू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 162 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे 90 का मल्टीपल बनाते हैं, तो 90 का मल्टीपल हमारे पास आता है कोस इंटू 2 इंटू 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पे 90 का मल्टीपल हमारे पास है इवन नंबर। तो जब इवन नंबर होता है तो हम कोस को कोरेशंस में चेंज नहीं करेंगे, तो यही आ जाएगा हमारे पास कोस। तो 18 डिग्री साथ लगा लिखेंगे। तो क्वाड्रेंट चेक करते हैं इसका। तो 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है एंगल, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कोस थीटा हमारे पास नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे। तो ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली कोस 162 डिग्री की। तो कोस 18 डिग्री वैसे ही लिखेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था कोस 306 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आई थी साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री, ये रही वैल्यू। और जो कोस 234 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आई है वो माइनस साइन 36 डिग्री, यहाँ पे माइनस साइन 36 डिग्री है। तो आगे है प्लस। तो कोस 162 डिग्री की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास है माइनस कोस 18 डिग्री, माइनस कोस 18 डिग्री है। तो कोस 18 डिग्री हम साथ वैसे ही लिखेंगे प्लस कोस 18 डिग्री। तो साइन 36 डिग्री, ये माइनस और प्लस ये माइनस में चेंज, साइन 36 डिग्री यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कोस 18 डिग्री, आगे प्लस कोस 18 डिग्री। तो ये प्लस कोस 18 डिग्री प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये भी 36 डिग्री माइनस का ये प्लस का कैंसिल। तो हमारे पास आ गया 0। यही हमने प्रूव करना था। ये देखें राइट हैंड साइड में है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 0। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही इसका आंसर है।